हर हफ्ते नाइटफॉल हो रहा है, कभी 2 दिन में 1 बार। और सबसे बड़ी बात, शर्म की वजह से ना ही किसी को बता पा रहे हैं और ना ही इस बारे में किसी से पूछ पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाइटफॉल क्या है। नाइटफॉल, जिसे यूनानी में अहतलाम कहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। महीने में 1 बार हो, बॉडी हेल्दी हो और वीकनेस फील ना हो, तो ये प्रोसेस नॉर्मल है। लेकिन अगर हर हफ्ते या वीक में 2 से 3 बार हो, साथ में वीकनेस, घबराहट, कॉन्फिडेंस लो, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की वजह है। सबसे पहले आपको मॉडर्न मेडिकल कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में आपको यूनानी कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ज़्यादा नाइटफॉल होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर रोशनी डालता हूँ। सबसे पहला रीज़न है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स। ऐसे लोग जिनका जहन, जिनका दिमाग, जिनकी सोच हर वक्त सेक्स में डूबी रहती है, या वो हर वक्त इसी ख्याल में डूबे रहते हैं सेक्स से रिलेटेड, तो उनके अंदर नाइटफॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है। दूसरा जो इसका कॉज़ है वो है लेट नाइट मोबाइल यूज़। ऐसे शख्स जो बहुत देर तक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत देर में सोते हैं, तो उनके अंदर नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका कॉज़ है वो है पॉर्न और रील्स बिफोर स्लीप। ऐसे शख्स जो रात को सोने से पहले पॉर्न देखते हैं, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं और बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं और सोने में देरी करते हैं, तो उनमें भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। चौथा जो इसका कॉज़ है वो है पुअर स्लीप साइकिल। एक हेल्दी इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है, उसके दिमाग के लिए, उसके नर्व्स के लिए, कंट्रोलमेंट के लिए। ऐसे शख्स जो 6 से 8 घंटे नहीं सोते हैं, तो उनके अंदर भी नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पाँचवा जो कॉज़ है वो है जिंक और टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस होना। अगला जो इसका कॉज़ है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। ऐसे शख्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनको रहती है, या फिर दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या वो दिमाग उनका सुकून में नहीं रहता है, तो उनको भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन सारे रीज़न की वजह से दिमाग ओवर स्टिमुलेट होता है, स्लीप में ब्रेन कंट्रोल लूज़ करता है और नाइटफॉल हो जाता है। यूनानी में नाइटफॉल को कहते हैं ज़ोफ़े आसाब की कमज़ोरी, यानी नर्व्स की कमज़ोरी। दूसरा है कसरत मनी, ज़्यादा सीमन बनना। तीसरा है हरारत जिगर, यानी ज़्यादा हीट का बनना। यूनानी के मुताबिक जब जिगर ज़्यादा मनी बनाता है और नर्व्स कमज़ोर होती हैं, तो बॉडी कंट्रोल लूज़ कर देती है। इसलिए सिर्फ टैबलेट नहीं, मिजाज को दुरुस्त करना ज़रूरी है और इसका सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन गलतियाँ जो नाइटफॉल के पेशेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रात को पेट भर के खाना खाना। दूसरा है अंडे और चिकन रात में इस्तेमाल करना। ये गर्म ग़िज़ाएँ हैं। आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं है और आप इतनी गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नाइटफॉल की परेशानी सही नहीं होगी, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा है बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने का इस्तेमाल करना। चौथा है गर्म दूध और शुगर का एक साथ इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो दूध में शुगर डाल करके पीते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है नाइटफॉल को। अगला जो पॉइंट है वो है सीधा पेट के बल सोना। ये सारे नाइटफॉल के ट्रिगर पॉइंट हैं। इनसे नाइटफॉल बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक होने के बजाय इन सब चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं, तो आपका नाइटफॉल कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। अब बात करेंगे इसके यूनानी इलाज के बारे में। आपको मैं 2 तरीके के नुस्खे बताऊंगा, एक मुफ़रद यानी सिंगल मेडिसिन के हिसाब से नुस्खा, और दूसरा आपको मुरक्कब यानी कंप्लीट कंपोजिशन के हिसाब से नुस्खा। मुफ़रद दवाओं को नोट करिए। सबसे पहली दवा है बेही दाना, दूसरी है तुख्म काहू, तीसरी है तुख्म संभालू, चौथी दवा है मुलैठी, पाँचवीं दवा है मूसली सफ़ेद। इन पाँचों दवाओं को हम वज़न लेना है। आप 50-50 ग्राम ले सकते हैं, को ग्राइंडर में पीस लेना है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध के साथ आप इनको इस्तेमाल करिए। आप 40 दिन इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए, आपको एहतलाम की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। लंबे टाइम तक इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। इस ट्रीटमेंट को आपको 3 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात करेंगे मुरक्कब यूनानी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली दवा है माजून अरद खुरमा। ये आपको 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को दोनों वक्त गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। दूसरी दवा है बलूती। ये आपको 5 ग्राम रात को सोते वक्त, जब आप बेड पे जाएंगे, सोते वक्त आपको गुनगुने पानी से इस्तेमाल करनी है।
तीसरी दवा है कुर्स जिरियान। ये आपको 6 टैबलेट सुबह खाली पेट माजून आरत खुरमा के साथ में इस्तेमाल करनी है। सिर्फ एक वक्त में आपको लेना है। मैंने आपको 2 तरह के नुस्खे बताए हैं। पहला मुफ़रद नुस्खा, जो लोग चाहें तो मुफ़रद नुस्खे ले करके अपने आप बना सकते हैं। दूसरा मुरक्कब यानी बनी बनाई मेडिसिन है, आप हमदर्द की ले लीजिएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन्स होती हैं, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। तो आप हमदर्द की ये सारी मेडिसिन कम से कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल करिए। सबसे अहम और ज़रूरी बात, आपको रात को सोते वक्त हल्का खाना खाना है। दूसरा, लेफ़्ट साइड करवट ले करके आपको सोना है। सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल को रख देना है। दूसरा, आपको सोने से पहले अपने पैरों को धोना है। तीसरा, आपको जो रात को खाना खाना है वो बहुत ही लाइट खाना है, हल्का खाना खाना है, बहुत हैवी खाना नहीं खाना है। चौथा, आपको 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग लेनी है सुबह मॉर्निंग में। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये परेशानी कितने दिन में ठीक होगी? 7 से 10 दिन में फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी जो एहतलाम की फ्रीक्वेंसी है, जो जल्दी जल्दी एहतलाम हो रहा है, उसमें कमी आएगी। 3 से 4 हफ्ते में बॉडी में कंट्रोल वापस आएगा। 2 से 3 महीने में प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। नाइट फॉल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको इग्नोर करना ये गलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।